बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रजिस्टर्स के मतलब पढ़ा था कि रजिस्टर क्या है और वो क्या क्या काम करते हैं, जिसमें प्रोग्राम काउंटर था और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था और मेमोरी बफर रजिस्टर था और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर सॉरी। और आज जिस टॉपिक के मतलब हम डिस्कस करने लगे उससे सबसे पहले है वो ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर। ये आपके पेज नंबर 159 पे क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्कस करें डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या क्या हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज इन मैथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन। जनरल पर्पस रजिस्टर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशंस को जिसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनमें जनरल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ ALU। ये रजिस्टर्स आपको ये पहले भी ये इसके मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स जो है जो CPU के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके मतलब ये बता रहा है कि ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स के पार्ट्स होते हैं। आगे आ जाते हैं डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है अकामुलेटर रजिस्टर। अकामुलेटर रजिस्टर जो है वो इट इज यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। अकामुलेटर रजिस्टर जो है वो अरिथमेटिक मैथमेटिकली ऑपरेशन जो है ना वो उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेस रजिस्टर। इट इज यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। ये अरिथमेटिक और डाटा की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और इट हैज स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज और इसके अंदर जो स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज भी होती हैं। काउंटर रजिस्टर इट इज यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। ये जो काउंटर रजिस्टर है ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि इसलिए इसे काउंटर रजिस्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लूप वगैरह लगी हुई है, ठीक है ना, तो ये लूप कितनी मरतबा चलेगी, ठीक है ना, इसके लिए काउंटर रजिस्टर इस्तेमाल होता है। उसकी उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि इट एक्ट्स एज अ काउंटर फॉर रिपीटिशन फॉर लूप। नेक्स्ट आ गया डाटा रजिस्टर। इट इज यूज फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डाटा रजिस्टर जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। The size of these register can be 1 to 4 bytes। इन रजिस्टर का जो साइज है वो 1 से लेके 4 बाइट्स तक का होता है। The 2 byte data register AX, BX, CX, DX contain 2 parts of 8 bit size। These parts are separately accessible। The lower order bytes are AL, BL, CL and DL। The high order bytes are AH, BH, CH and DH। Different letters in registers names are follows। A stand for accumulator, B stand for base, C stand for count, D stand for data। The modern processor use the register of 4 bytes, 32 bits, known as EAX, EBX, ECX and EDX। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कस डिफरेंट एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। के डिफरेंट एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स के सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। Address or segment register are used to store the address of memory blocks of the instructions being executed। ये एक अलग से ब्लॉक मेमोरी में बना लिया जाता है जिसके अंदर डाटा आता है, उसको स्टोर किया जाता है और एग्जीक्यूशन से पहले डाटा उसके अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है। There are 4 segment registers। These are CX, DX, EX and SS। The size of each register is 2 bytes। के इसके अंदर जो रजिस्टर हैं उनमें से हर रजिस्टर का जो साइज है वो 2 बाइट्स तक का होता है।
These registers are used with IP register or index register, DI and SI. ये सबसे पहला है जी कोड सेगमेंट, ये जिसे हम CS कहते हैं। इट स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्राम। इट इज यूज्ड विद IP रजिस्टर टू फैच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी कि ये इसका काम है कि जो कोई भी प्रोग्राम है उसको फैच करना है, यानी कि उसको लेके आना है मेमोरी के अंदर। और दूसरा है डाटा सेगमेंट। डाटा सेगमेंट जिसे कि DS कहते हैं। इट इज यूज्ड एज द difficult base location for memory variable. It is used with DI or SI register to refer the data in the memory. ये भी डाटा को जो है ना वो मेमोरी में लेके आने के लिए, फैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट जिसे कि ES कहते हैं। It is used as an additional base location for memory variables. Stack segment. It contains the base location of the current program stack. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट। अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन डाटा CPU कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ये इसके इंस्ट्रक्शन सेट की डेफिनेशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPU कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स। नॉर्मली अ मॉडर्न CPU कैन execute 80 to 120 instructions. टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है उसमें सबसे पहली टाइप है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरी टाइप है अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, तीसरी टाइप है IO इंस्ट्रक्शन और चौथी टाइप है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। हम पहली टाइप की तरफ आते हैं, वो है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। The instruction used to transfer data from one component to another component. इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डाटा जो है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफर किया जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। इसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ऑल CPUs provides different instruction to transfer data। वो कह रहा है कि जितने भी CPU हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। आप प्रोग्रामर कैन यूज दिस इंस्ट्रक्शन टू मूव डाटा इन CPU। These instructions can also copy data from CPU to main memory। यही इंस्ट्रक्शन जो है वो डाटा को कॉपी करती हैं CPU से मेन मेमोरी पर। अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन आपने नाम से ये चीज बता रही है कि इसके अंदर जो है ना वो मैथमेटिकली जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो किया जाता है। द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ये इसके अरिथमेटिक की इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है। डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें हम किसी चीज को जमा कर लें, किसी को तफरीक कर दें या किसी को ज़रब दे दें या किसी को तकसीम कर दें। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट बाय द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ CPU। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि मैथ के लिहाज से होती हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होती हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स के अंदर, जो कि CPU के अंदर होता है। दी इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं उन्हें हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन इज the compression of two data values possible compare as follows। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेशन में आप इस तरह देख लें कि लॉजिकल ऑपरेशन में क्या है कि दो अगर वैल्यूज हैं उनमें से लेस देन कौन सी है, ग्रेटर देन कौन सी है, इक्वल टू कौन सी है, इन चीजों का देखने के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, उसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का जो साइन लगाए जाते हैं और उन पर जो एग्जीक्यूशन होती है वो सारी की सारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर परफॉर्म की जाती है। These instructions are also executed by the arithmetic and logic unit of CPU।
और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होती हैं सीपीयू के अंदर, जो पार्ट होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, उसके अंदर ये होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आईओ इंस्ट्रक्शन, कि आईओ इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है। एवरी सीपीयू प्रोवाइड्स द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस, के कोई भी सीपीयू है वो जो डाटा को रीड करता है पेरिफेरल डिवाइस से एंड राइट डाटा टू पेरिफेरल डिवाइस, और डाटा को पेरिफेरल डिवाइस पे ही राइट करता है। दीज डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, डिस्क ईटीसी। वो डिवाइसेस जो है कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने पीछे से बाकी सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं और उन्हें याद किया है तो ये रिपीट हो रही हैं। A programmer can use I/O operation by issuing different input and output instructions. आगे नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। The instruction used to change the sequence of instruction of a program are called control transfer instruction। ये control transfer instruction की डेफिनेशन है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को चेंज कर देती है, उसे हम कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू द सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सम एग्जांपल ऑफ दीज ऑपरेशन आर JUMP एंड JUMPZ, जंप ऑफ इफ जीरो ETC वगैरह। अच्छा स्टूडेंट, ये आज के लिए हमारा ये इतना ही टॉपिक था जिसमें हमने ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह और ये सारे पढ़े हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना ज़्यादा काम भी ना दिया जाए कि जो आपसे याद ही ना हो। तो आप जितना जितना आपको काम दिया जा रहा है वो काफ़ी हद तक काम है। 1-2 पेज से ज़्यादा का लेक्चर नहीं मैं आपका बना रहा, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग इसे याद करें और ये ना हो कि जी ज्यादा काम होने की वजह से आप लोग कहेंगे कि ये हमसे याद नहीं हो रहा। तो इसे अच्छी तरह से याद करें। और वही बात जो आखिर पे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई क्यूरी वगैरह है तो आप मुझसे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी उस क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए हमारा ये यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।